हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT से। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड पर। अब इसमें हम लोग जानेंगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि व्हाट इज द लास्ट कॉलम लेटर इन कैल्क, यानी कैल्क का लास्ट कॉलम लेटर का नाम क्या होता है। लास्ट कॉलम जो लेटर होता है आपका वो होता है AMJ। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग डेट इन स्प्रेडशीट। यानी अगर आपने स्प्रेडशीट ओपन किया हुआ है तो स्प्रेडशीट में अगर आपको डेट को इंसर्ट करना है तो डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन कैल्क अ फार्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ अ सिंबल। यानी हमेशा कैल्क में जो है फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है। तो फार्मूला जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है इक्वल सिंबल से। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द फार्मूला सम A1 से लेकर के A5 एड द वैल्यू फ्रॉम सेल A1 टू A5। कह रहा कि अगर सम में A1 से लेकर के A5 तक आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है तो वह जो आपका एडिशन होगा वो A1 से लेकर के A5 तक होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा कि हाउ मेनी वर्कशीट कैन कैल्क हैव, यानी कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है। कैल्क में जो वर्कशीट होती है वो आपका 10,000। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कह रहा कि नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, इनमें से एक एड्रेस सही नहीं है। तो इसमें जो एड्रेस आपका सही नहीं है वो आपका ये सेकेंड वाला है। कारण ये है कि इसमें देखिए जो आपका कॉलम और रो का नाम होता है, सबसे पहले आपका कॉलम नेम आता है यानी ABCD आता है, रो बाद में आती है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें तो क्या हो गया है, इसमें एक जो है पहले आ चुका, इसीलिए क्या है ये इनवैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग टाइम इन स्प्रेडशीट। अगर आपको शीट में एक टाइम इंसर्ट करनी है जिस भी सेल में, तो उसकी शॉर्टकट की जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं कंट्रोल शिफ्ट साथ कॉलन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ट्रू इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में इसमें से कौन सा एक फार्मूला सही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा B6 प्लस C6, क्योंकि इसके पहले इक्वल लगा हुआ, जबकि ये रूल ही है कि जब भी कोई फार्मूला बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो इक्वल साइन से शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ रिजल्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन अ सेल व्हाट विल बी डिस्प्ले। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग हो जिससे वो सेल में फिट नहीं हो पाता है तो इसके बाद वो क्या डिस्प्ले करेगा। तो जब भी आपका कंटेंट बड़ा होता है और सेल जो है छोटा होता है तो उसमें आपका इस टाइप का एरर आता है हैश हैश करके। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी सेल रेफरेंस कितने होते हैं। अगर आप सेल रेफरेंस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि सेल रेफरेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है। तो ये तीन सेल रेफरेंस होते हैं। इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वी कैन इंसर्ट अनलिमिटेड रोज इन अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें कह रहा है
कि एक स्प्रेडशीट में अनलिमिटेड रो को इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये इसमें लिमिट होती है 1048,576 की। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम का क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द बॉक्स विच अपीयर राइट साइड ऑफ अ चार्ट इज कॉल्ड, यानी चार्ट के राइट साइड में जो बॉक्स अपीयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लीजेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम, यानी कैल्क कॉलम में डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, तो इसकी जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 2.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ चार्ट, इनमें से कौन एक टाइप है चार्ट का, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वी कैन सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट एट वंस, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही बार में पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फार्मूला दैट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सेल एवन अराउंडेड द 1 डेसिमल प्लेस इज, नहीं आपको राउंड फार्मूला लगाना है, तो राउंड फार्मूला में एक स्थान तक आपको दशमलव दिखाना है, इसका जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग वो लगाते हैं तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सीलिंग -97,7, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -91। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ कोशिएंट 509.8, यानी जब आप कोशिएंट का फार्मूला लगाओगे और उसमें इस वाली वैल्यू को आप पास करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 72। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह कर रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो आपका होता है लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सीलिंग 120,11, अगर आप सीलिंग का क्वेश्चन लगाते हैं, ये वैल्यू आप पुट करते हैं, तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 121। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फ्लोर 129,19, तो यहाँ पे फ्लोर का जो रिजल्ट आएगा 129 का वो आएगा 114। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्या हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फ्लोर 1209,11, इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1199। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क नॉट अलाउ यू टू ओपन मल्टीपल पैनल फॉर अ सिंगल फाइल एट द सेम टाइम, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही फाइल में कई जो है मल्टीपल पैनल आप ओपन नहीं कर सकते हैं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू अ सेल, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को अगर आपको ऐड करना है कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, ये हम लोग करते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क सपोर्ट पायोट टेबल फीचर्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है पायोट टेबल फीचर को सपोर्ट करता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स। यानी आपको दो प्रोडक्ट्स के बीच में कंपेयर को परफॉर्मेंस करना है, तो इसमें से किस टाइप के चार्ट का आप यूज करेंगे? तो आप करेंगे कॉलम चार्ट का, क्योंकि कॉलम चार्ट जो होता है वो कंपेयर के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फार्मूला that display the result of a conditional statement analysis of data from two sources. If the content of C31 is greater than 140, then high is displayed, otherwise OK is displayed. तो यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ फार्मूला, में आपको बताना है कि क्या डिस्प्ले होगा, क्या सही है या गलत है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द मेल मर्ज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। यानी मेल मर्ज जो होता है वो राइटर में होता है, कैल्क में नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। यानी सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है? ये आपका हो जाएगा पाई चार्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन कैल्क विच ऑफ दीज इज अवेलेबल व्हाइल इंसर्टिंग अ न्यू कॉलम। अगर आप नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का आप यूज करेंगे? तो कॉलम होता है जो, वो तो आप पहले इंसर्ट कर सकते हो या फिर बाद में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम आफ्टर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट सेल डेटा। टेक्स्ट के सेल डेटा में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो ये जो आपका होता है वो लेफ्ट में होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट फार्मूला। यानी इनमें से कौन एक करेक्ट फार्मूला है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऑन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल जो होता है वो किस प्रकार से इंडिकेट करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अ डार्क वाइट बॉर्डर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डेटा। न्यूमेरिक सेल डेटा का अलाइनमेंट क्या होता है डिफॉल्ट से? तो जो न्यूमेरिक होता है आपकी वैल्यू वो आपका राइट साइड में होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चार्ट इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट is inserted using a chart wizard where you can choose the type of chart to be inserted। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड के माध्यम से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क डेट इज डेटा। यानी इसका कहने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट जो होती है वो किस प्रकार का डेटा होता है? डेट जो होती है वह एक न्यूमेरिक डेटा होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट टैब शॉर्टकट की यू कैन नेविगेट टू द नेक्स्ट सीट इन करेंटली ओपनड लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और टैब का यूज करते हैं तो आप जो है नेक्स्ट यानी अगली सीट पर चले जाएंगे। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। शॉर्टकट की टू डिलीट सेलेक्टेड रो कॉलम सेल। किसी भी सेलेक्टेड रो कॉलम और सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डिलीट करने की जो शॉर्टकट की होती है ये कंट्रोल के साथ माइनस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सम टू प्रोडक्ट 5,7। इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 37। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट का क्या होगा
मल्टीपल हो गया, यानी 7 पच्चे 35। अब उस 35 में 2 को ऐड किया जाएगा तो उसका आंसर 37, ठीक है, 37। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एनी फार्मूला बिगिन विथ प्लस सिंबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक फार्मूला जो होता है वो प्लस सिंबल के साथ जो शुरू होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंटेंट्स ऑफ द सेल A1 A2 A4 एंड A5 5 4 3 2 and 5 respectively in LibreOffice Calc is state what will be the result displayed in cell A6 if the count function in cell A6 is written as, इस तरीके से इसका आपका जो आंसर है काउंट करना है कि अगर जो है A1 से लेकर के आपका A5 में जो भी मान दिए गए हैं उसमें आपको काउंट करना ऐसे मान को जो एक से क्या हो, बड़े हो। इसमें जो संख्या आपको मिलेगी रिजल्ट के रूप में वो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे 5, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके पर ये कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट द लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सेफ मोड। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेफ मोड में इंसर्ट किया जा सकता है या ओपन किया जा सकता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लियर स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ अ सेल, यानी किसी भी सेल से किसी कंटेंट को हटाने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक स्पेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट डिस्प्लेड इन द सेल A1 इफ अ फार्मूला इन द सेल A1 इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज रिटन एज मीन, इतना वैल्यू पास किया गया है, गुणे मैक्स इतना वैल्यू पास किया गया है। मीन और मैक्स का दिया गया है तो मीन का मतलब होता है मिनिमम नंबर, अर्थात यहां से आपको मिलेगा 2, और मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर, यहां से आपको मिलेगा 8। 8 और 2 का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 16। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, वी कैन नॉट एड अ हेडर एंड फूटर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फूटर को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि विच चार्ट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कौन सा चार्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के खर्च को क्या करता है, दिखाता है। तो ये आपका होता है पाई चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन कैल्क। कैल्क में टोटल कितने चार्ट हैं, कैल्क में जो चार्ट की संख्या होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन स्प्रेडशीट व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप A1 बराबर B1 इन सेल C1, यानी C1 में आप टाइप करते हो इक्वल A1 इक्वल B1, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। इसका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलता है, अर्थात ये मिल जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क 88 इज वन ऑफ द अवेलेबल फॉन्ट साइज इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द फॉन्ट साइज। 88 जो है वह अवेलेबल है ड्रॉप डाउन के मेनू में। इसका जो आपका आंसर है वो है आंसर सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम हाइट यू कैन सेट फॉर अ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में मिनिमम हाइट जो है आप एक रो की कितनी आप दे सकते हो, मिनिमम जो हाइट है वो आप 0.0 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट टू डिस्प्ले द डेट 11 नवंबर 2019। जो भी आपको अवेलेबल यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं
इन विकल्प में 11 नवंबर 2019 जो है इनमें से एक फॉर्मेट नहीं हो सकता। कौन सा वह फॉर्मेट है जो हम लोग इस तरीके से टाइप या दिखता नहीं है हमको डेट में? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका मिलेगा यहाँ से, ये वाला फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल जूम फैक्टर इन द जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क के जूम और व्यू लेआउट में इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका सिलेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि व्हाट टर्म रेफर्स टू स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज सेव विथ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट? इनमें से किस प्रकार की वैल्यू जो है आप विशिष्ट यानी स्पेसिफिक जो है सेट को आप सेट वगैरह करते हो, डिस्प्ले वगैरह कराते हो, इसका जो आपका होता है आंसर वो होता है सिनेरियो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन हाइड अ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को हाइड कर सकते हैं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस कैल्क विल एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स राइटवर्ड? अर्थात अगर आपको राइट साइड में किसी सेल को बड़ा करना है सेलेक्ट करके, तो इसका जो आपका शॉर्टकट की क्या यूज होता है? इसकी जो शॉर्टकट की यूज होती है वो आपका होती है यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो की, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ राउंड 1776 -2? इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1800। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है रेगुलर इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट सर्टेड इन सेल ऑफ अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। यानी जब भी हम लोग कुछ टाइप करते हैं, मैटर कुछ लिखते हैं किसी सेल में, तो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो रेगुलर होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ सेल इन कैल्क? किसी भी सेल में कैल्क की डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंसीडरिंग दैट ऑल द सेल्स इन द रेंज बिटवीन A1 and A3 in LibreOffice Calc contain numeric data, what will be the result displayed in the cell A4 if a function in the cell 4 is written as count 1 2 3 कामा 1 से लेकर के 1 3 तक? इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा किसी भी सेल में अगर आप इस तरीके का रिजल्ट आप देखना चाहते हो? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 2 कामा सम 5 7? इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका आएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी स्टेप ऑफ चार्ट विजार्ड अवेलेबल इन कैल्क? कैल्क में चार्ट विजार्ड का कितना स्टेप होता है? चार्ट विजार्ड का जो स्टेप होता है वो 4 होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वी कैन इंसर्ट अ 3D चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3D चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं? इसका जो आपका जवाब होगा वो सही का होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर इन कैल्क? यानी कैल्क में फिल्टर का क्या यूज होता है? कैल्क में जो फिल्टर का यूज होता है वो ये होता है कि आप केवल स्पेसिफिक डेटा वगैरह को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम? इंटायर कॉलम को अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं?
इसकी जो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज की जाती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, ये इसमें कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इज द विड्थ ऑफ अ कॉलम, यानी किसी भी कॉलम की विड्थ को क्या करना है, बढ़ाना है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे? इसकी जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो ये की जाती है अल्ट के साथ राइट एरो की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इनमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? इसका जो आपका आंसर है वह है सम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, वर्कशीट इन अ वर्कबुक में हैव द सेम नेम, एक वर्कबुक में दो वर्कशीटों का नाम सेम हो सकता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू गो टू द सेल A1 इज, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के A1 पे जाने के लिए, अर्थात सेल A1 पर जाने के लिए यानी पहले सेल पे जाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ होम यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि वाई हैज डिस्प्लेड द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, जब कभी आपके सेल में इस तरीके की एरर आपको दिखती है तो कैसी एरर ये होती है? इसका अर्थात मतलब होता है विड्थ ऑफ द सेल इज इनसफिशियंट, यानी विड्थ क्या होती है, कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर, ये इसमें कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क अ वर्कबुक हैज हाउ मेनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, यानी एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट ओपन होती है? ये आपकी होती है एक वर्कशीट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, इस सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को करने की शॉर्टकट की क्या है? ये आपकी होती है कंट्रोल के साथ 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट फार्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 टू A4 इज, इनमें से कौन सा एक सही फार्मूला है? इसकी जो आपकी आंसर मिलेगी वो आंसर आपका मिल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है सेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अप टू 100%, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम जो होता है वो 100% होता है, तो इसका जो आपका जवाब होगा वो फॉल्स का होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ प्लस प्लस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फार्मूला पावर 5,2, यानी आपका अगर फार्मूला लगाया गया पावर 5,2 तो उसका मान क्या होगा? उसका जो मान होगा वो हो जाएगा 25। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्मूला एवरेज 2,3,4, यानी आपका दिया गया एवरेज 2,3,4, तो इसका मान आपको क्या मिलेगा? इसका जो मान आपको मिलेगा वो मिलेगा 9, क्योंकि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9/3 करेंगे तो आएगा 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 2 सम 5, 7, इस तरीके से इसका जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो आपका मिल जाएगा 24।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन सम a1 लेकर के b2 तक। के बाद कह रहा है कि a1 में 1 है, b2 में 2 है, b1 में 3 है, b4 में 5 है। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमको मिलेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फार्मूला प्रोडक्ट 70, -50 इन द लिब्रे ऑफिस। अगर आप फार्मूला प्रोडक्ट का यूज करते हो और इसमें दो वैल्यू पास करते हो, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा -350। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर। क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेबल नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। अगर हमको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम लोग उस कॉलम के लेबल नेम यानी ए पर क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ये है आपका ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपकी होती है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको ये पीडीएफ में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताया हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।